Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातें घुमा फिराकर करने की आदत है पर तीखी प्रक्रिया देते हुए कहा कि घुमा फिराकर बातें करना कांग्रेस के डीएनए में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे की तर्ज पर बस स्टैंडों पर भी खाने पीने के सामान को चेक करने के लिए अलग से कॉरपोरेशन बनाने का अध्ययन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कितने मुफ्त योजना के वायदे किए हैं, लेकिन अब उल्टा उनकी सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लाखों शौचालय बनवाए, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार शौचालयों में भी टैक्स वसूल कर कमाई करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान की भाजपा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नजरिया अपनाया होता तो जम्मू कश्मीर की ये हालात नहीं होती। पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज प्रक्रिया देते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को लेकर हमारी पार्टी की एक ही विचारधारा रही है। हम शुरू से देश में दो विधान दो निशान के खिलाफ थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया। वहीं एक सवाल के जवाब पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भेदभाव की सारी फिलॉसफी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने ही धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर पाकिस्तान बनवाया था, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। भेदभाव के आधार पर ही सिखों का कत्ले आम करवाया था। और राजीव गांधी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल ही जाती है। अनिल विज ने कहा कि अब कांग्रेस जनगणना करवाकर देश की जनता को फिर से आपस में लड़वाना चाहते हैं। अनिल विज ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि बांटने की पीएचडी राहुल गांधी ने कर रखी है, वो अपनी ये बंटवारे की दुकान बंद कर दे। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था, जो कि शर्मनाक था। राज्य के बस स्टैंड पर ठीक व्यवस्था के लिए आदेश दिए गए। सभी बस स्टैंड साफ, यात्री के बैठने के लिए जगह, शौचालय साफ होने चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था हो। जो खाद्य सामग्री बिक रही है उसके लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग को जमकर भी यहाँ पत्र लिखा और कहा कि हमारे बस स्टैंड पर रैंडम सैंपल चेकिंग होनी चाहिए ताकि यात्रियों को शुद्ध सामान मिले। ऐसे ही रेलवे की तर्ज पर खाने पीने के सामान चेक करने के लिए उनकी बनी अपनी कॉरपोरेशन बनी है। इसी प्रकार अधिकारियों को इसका भी अध्ययन करने को कहा ताकि हरियाणा के बस स्टैंडों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सके। हमारी पार्टी ने शुरू से कश्मीर के बारे में एक ही नजरिया रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो निशान दो विधान नहीं रहेंगे कहते हुए अपना बलिदान दिया। वो जनसंघ के संस्थापक थे। उसके बाद से लेकर आज तक नेता बदलते रहे, लेकिन पार्टी का नजरिया वही है कि कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इसी विचारधारा को अमली जामा पहनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी किस आधार पर कह रहे हैं कि घुमा फिरा के बातें करने की आदत है। मोदी जी की हर बात सीधी, स्पष्ट और सबको समझ आने वाली होती है। घुमा फिरा के बातें तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब आप हिमाचल का उदाहरण ले लो। कांग्रेस ने जब वहां चुनाव हुए कई चीजें मुफ्त बांटने का वादा किया, लेकिन आज वो तनख्वाहें तक नहीं दे पा रहे हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सारे देश के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए, और दूसरी तरफ हिमाचल की सरकार शौचालयों पर भी टैक्स लगा के उनसे भी कमाई करना चाहती है। ये अंतर है दोनों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भेदभाव की सारी जो फिलॉसफी है वो तो कांग्रेस के पास है। पहले भेदभाव करके हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार के ऊपर, हिंदू मुसलमान के आधार के ऊपर। 10 लाख लोग मरवा दिए इन्होंने भेदभाव की राजनीति पे। आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि देश का बंटवारा होगा। देश के सारे हिस्से मिल के लड़े देश की आजादी के लिए, लेकिन इन्होंने भेदभाव इनके मन में है, इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। भेदभाव के आधार पर इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया। लगभग 3-3.5 हजार निर्दोष सिखों को मरवाया, और फिर उसको जस्टिफाई किया। राहुल गांधी जी के पिताजी ने, राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब उससे भी इनकी संतुष्टि नहीं हुई है। अब ये जातिगत जनगणना के लिए कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहा है। यानी आप समाज को और बांटना चाहते हो ताकि दुकानदार से दुकानदार लड़े, गली से गली लड़े, मोहल्ले से मोहल्ला लड़े, गांव से गांव लड़े। उनको बांटना चाहते हो आप भिन्न भिन्न जातियों में। हम भारतीय बन के क्यों नहीं रह सकते? हम हिंदुस्तानी बन के क्यों नहीं रह सकते? तो बांटने का काम, बांटने की पीएचडी तो राहुल गांधी जी ने की हुई है, और वो अपना ये बांटने की दुकान को बंद कर दो।